आइए दोस्तों, समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके मैदा लगा लेते हैं। उस पर डालना है हमने तेल, और दूसरा डालेंगे हम नॉर्मल पानी। नॉर्मल पानी लगा करके इस तरह से, जिस तरह से आटा गूंथते हैं उसी तरह से गूंथ ले। बस आटे जिस तरह रोटी के लिए आटे गूंथते हैं उसे थोड़ा सा टाइट रखें। टाइट रखने पे ये अच्छा खस्ता बनेगा। मैदा लगा करके इस तरह से किसी पन्ने वगैरह या कपड़े में बांध करके साइड में रख दें। नेक्स्ट हम बनाएंगे समोसे के मसाले। उसके लिए हमने देसी घी, उस पर डालेंगे हम काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश और सूखे हुए नारियल। इन सभी को डाल करके हल्की आंच में रोस्ट कर लेंगे। जब ये रोस्ट हो जाए उसके डालेंगे हम चीनी का बुरादा। दूसरा है नारियल का बुरादा। इसे भी डाल करके हम धीमी आंच में इसी तरह से पका लेंगे। मैंने यहाँ पे साबुत खोया लिया है, आप ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे। आप इसे कद्दूकस करके डालें। खोया को भी डालने के बाद इसी तरह अच्छी तरह से मिक्स करिए। अब नेक्स्ट हम डालेंगे इलायची पाउडर। दोस्तों, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप उस रेसिपी को देख करके फॉलो कीजिएगा। तो ये सारे मिक्स होने के बाद इस तरह से हमारा मसाले तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट हम तैयार करेंगे चाशनी। उसके लिए लिया हमने पानी, इस पर डालेंगे हम चीनी। लगभग आधा लीटर पानी है, उसमें डाला हमने 250 ग्राम चीनी। इसके ऊपर से डालेंगे हम इलायची पाउडर, केसर, इससे अच्छी कलर आ जाती है। और अगला डालेंगे हम देसी घी 1 चम्मच। इससे चाशनी की खुशबू काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस धीमे आंच पे पकाते जाए और ये हमारा चाशनी बिल्कुल बन करके तैयार है। अब हम समोसे के लिए लोई तैयार करेंगे। इस तरह से रोड की तरह लंबाई कर लें और इस तरह से लोई के साइज के छोटे छोटे काट लें सभी को। और इस तरह से रोटी की तरह सारे लोई को चपटा चपटा कर लें। ये 12-13 ग्राम के एक पेड़े हैं। ये होने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखें, उसके बाद ही बेलें ताकि आप स्मूथली इसे बेल पाएँ। दस 15 मिनट के बाद इस तरह से निकालें और फिर इसे बेलें। हम सभी को पता है कि समोसे के लिए लंबे लंबे बेलने होते हैं, पर डायरेक्ट पहले ही स्टेप पे लंबा ना कर ले, इससे ख़राब हो जाएगी आपकी रोटी। इसके लिए आप पहले अपने हल्के से राउंड से फैलाएं, उसके बाद इस तरह से आखिरी स्टेप पे थोड़े से ज़्यादा प्रेस करें और लंबा कर लें। और शुरुआत में आप इसे गोल नहीं करें, पहले ही इसे पूरा लंबा ना करें। तो इस तरह से पहले जितने समोसे बनाने हैं उतने बेल करके रख लें। उसके बाद बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से काट लें। एक साइड बड़ा एक साइड छोटा ना करें, आपका नाइफ बिल्कुल बीचों बीच हो। फिर इस तरह से बराबर के हिस्सों में काट लें ताकि सारे समोसे एक साइज के बने। इस तरह से साइड पे पानी लगाएं और इस तरह से मोड़ करके ये बीच वाले हिस्से पे लाए यहाँ पे, और
इस तरह से इंडेक्स फिंगर से प्रेस करें और दूसरे हिस्से को भी इसी तरह से लाए और इस तरह से जो कोना है उस पर थंब से प्रेस करें, इस तरह से प्रेस करें और ये इस तरह से राउंड बन गया और इस तरह से आप इसे खड़े कर लें। और ये जो जॉइंट वाला भाग है वो थंब के बीचों बीच लाए, वो अपने तरफ हो, अपने साइड पे रखें और इस पर मसाले हम भर देंगे अच्छी तरह से। स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरह से करें। मसाले को अच्छी तरह से भरने के बाद इस पर साइड पे लगाएंगे हम ये नॉर्मल पानी से इस तरह से पानी लगा ले ताकि ये आसानी से अच्छी तरह से चिपक जाए। और ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ रखें और ये बीच वाले हिस्से पे एक कॉर्नर से ये इस तरह से फोल्ड कर ले, आधे हिस्से को फोल्ड करके इस तरह से चिपका ले और ये जो खुले हुए हिस्सा है उसे इंडेक्स फिंगर से इस तरह से मोड़े, एक इंडेक्स फिंगर यहाँ पे प्रेस करें और इस तरह से मोड़े और इसे पकड़ के इस तरह से चिपका दें। देखिए कितनी आसानी से आपके कितने क्यूट सा छोटी सी समोसा बन करके तैयार है। इसी तरह से जितने भी आपने बेल रखी है एक एक करके सभी समोसे को बना लें। कितना सुंदर समोसा बना हुआ है। इसी तरह से सुंदर से समोसा अपने घर पे बनाएं, अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। इसी तरह सभी को करना है। बिल्कुल गौर से देखें और आप भी बिल्कुल आसानी से इसी तरह से सुंदर सुंदर से समोसे बना लेंगे। ये समोसे हमने बना दिए हैं। अब हम इसे करेंगे फ्राई करते वक्त बिल्कुल गरम तेल पे ना डालें, थोड़े से नॉर्मल आंच पे डालें और धीमे आंच पे जब ये हल्के हल्के कलर आने लगे तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर के पकाएं। बिल्कुल तेज आंच पे ना पकाएं तो ये कच्चा रहेगा। धीमे आंच पे इसे पकने दें और जब इसे निकालनी हो तब आंच तेज कर लें। और समोसे भी हमने फ्राई कर ली है और ये हमारी आखिरी स्टेप है। और यहाँ पे हमने चाशनी पहले से बना करके रखी है और ये चाशनी बिल्कुल गर्म भी ना हो और बिल्कुल ठंडे भी ना हो। तो ये उंगली को डाल करके देखिए इतना गर्म हो कि आप उंगली आपके बिल्कुल आसानी से डाल सको। और ये बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर पे है। अब इस पर डाल देंगे हम वो सारे समोसे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। जो फ्राई करके रखे थे हमने वो समोसे को इस पर डाल देंगे और कम से कम इसे 2-3 घंटे के लिए इसी चाशनी के अंदर रख दें। अगर आप इसे नाइट को ही चाशनी में डाल करके रख देंगे तो ये और भी ज़्यादा अंदर तक रस भरा हुआ रहेगा। तो इसी तरह से स्वीट समोसा अपने घर पे बनाएं, अपने दोस्त अपनी फैमिली सभी के साथ खुशियाँ बांटें, मिठाइयाँ बांटें। और इसी तरह से हम नए नए रेसिपीज़ आप लोगों के सामने लेकर के आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस आरबी कुकिंग टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हर तरह के डिशेस लेकर के आते रहती हैं। और नेक्स्ट आपको किसी चीज़ को सीखना है, आपको किसी चीज़ की वीडियो अगर आपको स्पेशली आपको इसकी रिक्वेस्ट हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।